अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकाने पर आ गए। वो ये तक कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी थी, नतीजा जो युद्ध 24 घंटे में रुकना था वो 5 घंटे में रुक गया। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से क्या कहा। पाकिस्तान की तुलना भारत से नहीं की जा सकती। पहलगाम हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, ऐसा भारत मानता है। एक ऐसा देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और एक ऐसा देश जो उसका शिकार है, उनमें तुलना नहीं की जा सकती। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री खामोश हैं। और आप जानते हैं यह खामोशी देश के लिए क्यों घातक है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। शेयर बाजार में कल हाहाकार मचा हुआ है। टेक्सटाइल उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। सही सुना आपने। मगर साहब, मजाल है कि एक भी शब्द इनके मुंह से निकले। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में, मैंने भारत और पाकिस्तान से कहा कि बंद करो ये युद्ध, वरना व्यापार नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेरिफिक आदमी, शानदार आदमी बताते हैं, मगर किस संदर्भ में उसका इस्तेमाल करते हैं, खुद सुना जाए। But just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen. सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि रूस के साथ भारत का जो तेल व्यापार चल रहा है, उसको लेकर अमेरिका ने अब भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, यानी कि 25 + 25, 50% टैरिफ। नतीजा यह है दोस्तों कि इस वक्त हाहाकार मच गया है। मैं आपको आज तक न्यूज चैनल का एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। त्राहिमाम मचा हुआ है। देखिए क्या हो रहा है, मगर यहां पर किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। सुना जाए। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। तिरुपुर, नोएडा, सूरत में एक बार फिर मैं बता रहा हूं, टेक्सटाइल प्रोडक्शन ठप पड़ गया है। भारतीय निर्यात संघ FIEO ने चिंता जाहिर की है। FIEO ने सरकार से फौरन दखल देने की अपील भी की है। प्रभावित निर्यातकों को राहत दी जाएगी, यह भी FIEO कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन FIEO कह रहा है कि प्रभावित निर्यातकों को तुरंत इसमें राहत मिले, यह भी कहने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, क्या इसका जवाब प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए? विपक्ष यही मांग कर रहा है कि आपने बड़ी बड़ी बातें की थी। मीगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, प्लस मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। न जाने क्या फॉर्मूला बनाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मगर आज पूरी तरह से खामोश हैं। हाहाकार मचा हुआ है शेयर बाजार में। टेक्सटाइल उद्योग पर इसका असर पड़ रहा है, जैसे कि अभी अभी आपने आज तक न्यूज चैनल के इस क्लिप को देखा। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, उसके एक एक शब्द पे दोबारा आपको गौर करने की जरूरत है। उन्होंने क्या कहा? भारत और पाकिस्तान के मामले में भी अगर मैंने बीच में हस्तक्षेप ना किया होता तो शायद परमाणु युद्ध हो जाता। अजीब बात है, मैंने देखा दोनों लड़ रहे हैं, फिर खबर मिली कि 7 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए। मैंने कहा यह ठीक नहीं है। इतने महंगे लगभग 150 करोड़ रुपए के विमान गिरा दिए गए, शायद असली संख्या उन्होंने बताई भी नहीं। अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप किसको ताना मार रहे हैं कि शायद
गिराए हुए विमानों की असली संख्या बताई तक नहीं। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या एस जयशंकर संसद में खड़े होकर अगर यह बात कह दे कि हमारी डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई, यहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मेरी सीधी बातचीत प्रधानमंत्री से हुई या भारतीय पक्ष से हुई। आगे डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, इस पर भी गौर किया जाए। मैंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। फिर पाकिस्तान से व्यापार की बात कर रहा था तो उनसे पूछा भारत के साथ क्या चल रहा है। दोनों तरफ नफरत बहुत ज्यादा है। यह विवाद सैकड़ों सालों से अलग अलग रूपों में चलता आया है। मैंने कहा अभी तुम्हारे साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करना है। उन्होंने कहा नहीं, हम तो करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, जब तक तुम परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हो तो मैं कोई सौदा नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं माने तो हम तुम पर इतने ज्यादा टैरिफ लगा देंगे कि तुम्हारा सिर चकरा जाएगा। करीब 5 घंटे में मामला सुलझ गया। हो सकता है भविष्य में फिर शुरू हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, और अगर हुआ तो मैं फिर से रोक दूंगा। ऐसे मामले हम होने नहीं देंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह बयान किसके लिए था? आप कह सकते हैं कि भाई यह बयान भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए है, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान पर 50% टैरिफ नहीं लगा है। पाकिस्तान पर जहां तक मुझे पता है 20% से भी कम टैरिफ लगा है। नंबर 1, पाकिस्तान के साथ अमेरिका तेल समझौता कर रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ नरमी क्यों बरत रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा था इस अंदाज में, अब की बार ट्रंप सरकार, जिस डोनाल्ड ट्रंप को स्वागत मिला था अहमदाबाद में इस अंदाज में, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। वो डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा रहा है, और सबसे बड़ी बात, हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, यह कहकर कि मैंने 24 घंटे का समय दिया था, 5 घंटे में मान गए। हकीकत यह है दोस्तों कि जब ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम हुआ था तो सबसे पहला बयान प्रधानमंत्री का नहीं आया था, डोनाल्ड ट्रंप का आया था। सबसे बड़ी बात, जैसे कि यह खबर आप देख रहे हैं, 50% टैरिफ लागू हो गया है। 27 अगस्त से टैरिफ लागू होना था, यानी कि इसका असर भारतीय बाजारों में भी दिखना शुरू हो गया है। और यही वजह है कि कांग्रेस हमलावर है। सुप्रिया सुनेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का जिक्र करते हुए क्या कहती हैं, गौर किया जाए। ट्रंप ने कहा है कि मैंने मोदी को फोन करके 24 घंटों में भारत और अमेरिका के बीच सारा कारोबार बंद करने की धमकी दी, लेकिन मोदी ने तो 5 घंटे में ही युद्ध रोक दिया। संसद में प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसी के साथ कोई भी बातचीत से इनकार कर दिया था। अब तो नाम लेकर बोलना होगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर नाम लेने का सवाल ही नहीं है दोस्तों, नाम लेने का सवाल ही नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो देश अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करता है, जाहिर सी बात है वो देश अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। मुझे एक बात बताइए, चीन अमेरिका का पारंपरिक दुश्मन माना जाता है, मगर इस खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब चीन के 6 लाख विद्यार्थियों का स्वागत करने वाले हैं। क्यों भला बताइए? वो चीन जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, वो चीन जो अमेरिका का सीधा कॉम्पिटिटर है, सीधी प्रतिस्पर्धा है व्यापार को लेकर, मगर बावजूद इसके यहां पर डोनाल्ड ट्रंप इतने नर्म चीन को लेकर क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा भारत ने क्या किया? भारत का इतना बड़ा बाजार है, अब तो हमारी आबादी चीन से ज्यादा है, 142 करोड़ है हम ना, शायद हम चीन से भी ज्यादा हैं अब। तो इतने बड़े बाजार होने के बावजूद आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत को अनर्गल बातें क्यों सुना रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, भारत के प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? कांग्रेस
इस पर सवाल उठा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी तरफ से फॉर्मूला दिया था उसको लेकर। क्या कह रहे हैं जयराम रमेश, इस पर गौर किया जाए। ट्रंप का डबल टैरिफ लागू हो गया है। इसका सीधा झटका हमारे लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स को लगेगा, खासकर टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग सेक्टर को। पिछले 24 घंटे में अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने H-1B वीजा सिस्टम पर भी बयान दिया है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को मिलता रहा है। यह वही डिमांड है जो ट्रंप के मैगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सपोर्ट बेस की रही है। याद कीजिएगा, इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को मैगा को अपनी मीगा यानी मेक इंडिया ग्रेट अगेन से जोड़कर मेगा फॉर्मूला बनाया था। अब वही मोदी निर्मित मेगा भारत के लिए मेगा सिरदर्द यानी महा सिरदर्द बन गया है। फिर से पूछा जाएगा दोस्तों, आखिर डोनाल्ड ट्रंप 6 लाख चीनी विद्यार्थियों का स्वागत क्यों कर रहे हैं और H-1B वीजा की गाज भारतीय विद्यार्थियों पर क्यों गिर रही है? अगर हम विश्व गुरु हैं तो स्वाभाविक सी बात है अमेरिका को हमारे प्रति नर्म रवैया रखना था। मगर हो क्या रहा है दोस्तों, जब आपकी सारी कोशिश देश को प्रोजेक्ट करने की ना हो, जब आपकी सारी कोशिश सिर्फ एक व्यक्ति विशेष यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन उन्हें प्रोजेक्ट करने की हो ना, तब देश का फायदा नहीं होता है। तब एक व्यक्ति को फायदा मिलता है, वो भी देश के अंदर, वो भी चुनावों में, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि गांव गांव तक भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने क्या फैलाया हुआ है? क्यों युवा इस तरह की अनर्गल बातें कहता है कि पहले अमेरिका हमसे कहता था कि तुम कौन हो, अब हम अमेरिका से कहते हैं कि तुम कौन हो। यह जो युवा ब्रेन वॉश था, ऐसा क्यों था दोस्तों? वो इसलिए ब्रेन वॉश था क्योंकि प्रचार तंत्र को यह बताया जा रहा था कि साहब भारत विश्व गुरु बन गया है मोदी जी की वजह से। क्योंकि अगर भारत विश्व गुरु बन गया होता तो क्या अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगाता? अरे भाई, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल करो। सबसे बड़ी बात, H-1B वीजा की गाज भारतीय विद्यार्थियों पर क्यों गिर रही है, यह सवाल किया जाएगा ना। यानी कि चीन के लिए लाल कालीन और भारत के विद्यार्थियों को और भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा जाता है, क्यों भला? और सबसे बड़ी बात, यह मत सोचिए कि बात 50% टैरिफ तक रुक जाएगी। जी हां, अब रूस के साथ जो हमारा व्यापार है उसके चलते भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लग गया है, जो आज से लागू है। खबर आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप ने चला दी कलम, रूसी तेल खरीद पर 25% टैरिफ लगाने का नोटिस जारी। खबर आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत से होने वाले आयात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के संबंध में एक नोटिस जारी कर दिया है। जुर्माने के तौर पर लगाया गया यह टैरिफ 27 अगस्त यानी आज से लागू हो गया है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि नए टैरिफ रूसी संघ की सरकार द्वारा अमेरिका को धमकियों के जवाब में थे और भारत को उस नीति के हिस्से के रूप में टारगेट किया गया। यह है होमलैंड का बयान, होमलैंड सिक्योरिटी का बयान आपकी स्क्रीन पर। यानी कि भारत हर जगह से फंस गया है। हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के सामने मुंह नहीं खोलते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री कहां जाने वाले हैं? उस देश में जिसे दुश्मन नंबर 1 बताया गया था, उस देश में प्रधानमंत्री जा रहे हैं जिनके बारे में हमारे जनरल राहुल सिंह ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं था, हमारा मुकाबला चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ था। चीन गुप्तचरी की मदद दे रहा था, इंटेलिजेंस को लेकर मदद दे रहा था। अब प्रधानमंत्री जो है चीन जा रहे हैं SCO समिट में भाग लेने। सबसे बड़ी बात, चीन के विदेश मंत्री आए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाकायदा फोटो खिंचवाई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवल से मुलाकात की थी, विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की थी। तो यह सब हो रहा था साहब। यानी कि कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले जिस चीन को हमने दुश्मन बता दिया, जिस चीन के नाम पर आप राहुल गांधी को टारगेट करते हैं, न्यूज क्लिक को टारगेट करते हैं, पत्रकारों पर निशाना साधते हैं, हर वो पत्रकार जो आपसे सवाल करता है उसे चाइनीज दलाल बता देते हैं, अब उसके विदेश मंत्री का स्वागत किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO समिट में भाग लेने जा रहे हैं। अरे कोई तो तर्क बताओ भाई। मैं राष्ट्रीय हित समझ सकता हूं, मगर राष्ट्रीय हित का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने अस्मिता के साथ समझौता करें, आप अपनी इज्जत के साथ समझौता करें। जवाब दो डोनाल्ड ट्रंप को।
हिम्मत कैसे हुई इस शख्स की इस तरह के बयान देने की? सबसे बड़ी बात, यह बात राहुल गांधी कह चुके हैं सदन के अंदर, मगर साहब मजाल है आप सुनेंगे। और हकीकत यह है कि राहुल गांधी जो बात आज कहते हैं, प्रधानमंत्री बाद में जाके उसे स्वीकार करते हैं। यह बार बार प्रमाणित हुआ है। अवसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।